हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ 2018 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो ईवीएस का एक सेट है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन फोर्थ सही हो जाएगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन इसका थर्ड सही हो जाएगा। स्थितीय कौशल। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा। एनसीएफ, इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पे ये रिवाज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें कौन सी है? फोर्थ है। इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मैथेन गैस भी होती है और जल वाष्प भी होता है। तो इसका फोर्थ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? जो ताजमहल है वो पीला हो रहा है, इसका कौन सा रीजन है? तो इसका कौन सा रीजन है? इसका रीजन सेकंड है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी की वजह से जो ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? जो गोलकुंडा किला है वो किसने बनवाया था? वो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, 15 के ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा, 45 kg। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें से कौन सी एक अदिश राशि है? तो ये फर्स्ट है, द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। क्या कहलाती है वो? कहलाती है, बताइए, अपारदर्शी। पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक विलय एक विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा, सतह क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? जो सुषमा है वो चाहती है कि जो उसके बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो।
तो इसमें ऐसी कौन सी वो रणनीति अपनाएं जो जो छात्र हैं वो पेड़ों के प्रति संवेदनशील बन सके। तो इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, क्योंकि जब बच्चा खुद पेड़ लगाएगा, उसको देखभाल करेगा, तो उसके प्रति संवेदनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पेड़ के लोग जो जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। इससे समुदाय और उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आगे आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका क्वेश्चन थर्ड सही हो जाएगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ये इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन पहला सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको पता है कि दो प्रकार के परिवार होते हैं, एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है, इसमें पति पत्नी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें पति पत्नी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके दादा दादी भी होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? ईवीएस जो है उसके कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां हैं? तो इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आप चित्र के भी माध्यम से पढ़ाते हैं, आप भ्रमण भी कराते हैं और आप सैंपल का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा। एकीकृत भी है, समावेशी भी होगा, विषयगत भी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। सॉरी, इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। ये रहा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है?
तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बिना बोझ के बिना सिखाना क्या बताता है? जो पर्यावरण है उसमें बोझ के बिना सिखाना क्या बताता है? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये रहा। ईवीएस कक्षा में समूह में सब सिखाने का क्या उद्देश्य है? इसमें जो है समूह में सिखाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये रहा। बाला, बाला का पूरा नाम क्या है? जो बाला होता है, बाला का पूरा नाम अभी हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए आप, बाला होता क्या है। बाला एक बेसिक सी ये बात है, आपने देखा होगा जो स्कूलों में दीवालों पे बनाते हैं, जैसे गिनती बना दी, पहाड़ा लिख दिया, कुछ भी बना चित्र बना दिए, तो इनसे क्या होता है बच्चा देख के भी अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? इसमें थर्ड आंसर सही हो जाएगा। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है? मिथ्यक है। ये रहा इसका आंसर, ये रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना।